रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र अस्मिन् पुण्यतमे अनुष्ठाने समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्वपाठं स्मरामः, अनन्तरम् अग्रे चलामः। जैसा कि कल हम लोगों ने विचार किया था, चादयो सत्वे अद्रव्यवाची जो चादी गण पठित शब्द है, अद्रव्य नाम लिंग संख्या कारका अनन्वयी। चूंकि द्रव्यम माने जिसमें लिंग संख्या कारक की प्रतीति होती है, स्त्रीत्व, पुंसत्व, नपुंसकत्व, द्वित्वादि बहुत्वादि संख्या, कर्तृत्वादि कारक जिस शब्द में प्रतीत होते हैं वह शब्द द्रव्य होता है। जैसे राम, कृष्ण, देवदत्त, चैत्र, मैत्र, सीता, गीता इत्यादि जितने शब्द हैं प्राय अधिकांश उनमें किसी में स्त्रीत्व, किसी में पुंसत्व, कदाचित उनमें अपेक्षा रहने पर द्वित्वादि बुद्धि संख्या की प्रतीति होती है, कभी कारक की विवक्षा रहने पर कर्तृत्वादि कारक प्रतीत होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें न स्त्रीत्व पुंसत्वादि की प्रतीति है, न वा द्वित्वादि संख्या की प्रतीति है, न वा कर्तृत्व कर्णत्वादि कारक की प्रतीति है, जो लिंग संख्या कारक के अनन्वयी है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप है। जैसे परम ब्रह्म परमात्मा में कोई लिंग, कोई उच्च नहीं है, अखंड है, वो नित्य है। वैसे ही ये जो अव्यय हैं, अव्यय गण में पठित जो शब्द हैं, उनमें भी लिंग संख्या कारक की प्रतीति नहीं होती है, लिंग संख्या कारक की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए उन्हें असत्ववाची कहते हैं। सत्व शब्द का अर्थ होता है द्रव्य, सत्वम द्रव्यम, और न सत्वम इति असत्वम अर्थात अद्रव्यम। ऐसे जो अद्रव्यवाची चादी गण पठित शब्द, अव्यय गण नहीं, अव्यय गण के अंतर्गण है चादी गण। शायद कुछ लोगों ने अगर बाद में जाके देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप जब आप अव्यय में पहुंचोगे तो मिलेगा वहां च, वाह इत्यादि से, च से शुरू होता है। उस गण में पठित जो शब्द हैं उन सब की निपात संज्ञा होती है, उनका नाम निपात हो जाता है। और वैसे ही दूसरा सूत्र था प्रादय, प्रादि शब्दों की भी निपात संज्ञा होती है, प्रादि शब्दों की भी निपात संज्ञा होती है। आप कहोगे ये भी इन प्र इत्यादि शब्दों में कोई लिंग, कोई संख्या कारक की प्रतीति नहीं होती है, तो पूर्व सूत्र से इनकी निपात संज्ञा हो जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, चादी गण में ये नहीं आती, प्रादि शब्द जो है चादी गण में नहीं आते। यदि ये चादी गण में आते, यदि ये शब्द चादी गण में आते तो उसी सूत्र से प्रादय कहने की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए अलग सूत्र बनाया। इसका मतलब यही है कि ये चादी गण में नहीं है, इसलिए फल क्या है, तब फल को बोध कराने के लिए अग्रिम सूत्र है निपात एकाजनांग। इसमें सब एक ही पद है, निपात एकाज अनांग, क्योंकि सब प्रथमांत है, एक ही को बोध करना है। एक जो व्यक्ति है एकाच, एक वच, वो कैसा होना चाहिए, निपात होना चाहिए, आंग भिन्न होना चाहिए। ऐसा जो एकाच रहेगा उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, और प्रगृह्य संज्ञा का फल है दृष्टांत देखा था ई इंद्र। यहाँ पर जो ई शब्द है, ई वर्ण है, वह चादी गण में पठित है, इसलिए चादयो सत्वे से पहले उसकी निपात संज्ञा है, और निपात होने के साथ साथ वो एक अच है और आंग भिन्न है, अतः उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी है। अब ये नहीं कहना इसके दो नाम क्यों रख दिए, आपके घर में दो नाम होते हैं, चार नाम होते हैं, आपको कोई प्यार से सोना मोना बुलाता है, कोई चिंटू पिंटू बुलाता है, बात समझेगा नहीं, वो प्यार का नाम है। वैसे ही तो दो नाम हो सकते हैं आपके, वैसे ही ई इत्यादि जो शब्द हैं उनका नाम एक निपात भी है और प्रगृह्य भी। निपात रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रगृह्य रखना है, प्रगृह्य
नाम तब तक नहीं होगा जब तक वो निपात नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए निपात रखा, उसके बाद प्रक्रिया किया और उसका फल हो गया प्रकृति भाव। इसलिए ई इंद्र में परस्पर में सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ, बन गया ई इंद्र। वैसे ही उ उमेश, यहाँ पर जो उ वर्ण है ये अद्रव्यवाची निपात है, एक अच है, इसलिए इसकी भी प्रकृति संज्ञा है, प्रकृति भाव हो गया। तो उ उमेश में भी सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। वहां पर जो ई वर्ण था वो विस्मय बोधक है, और यहाँ पर जो उ वर्ण है ये उ वर्ण वितर्क तर्क का बोधक है। बात समझे कि नहीं? अब एक शब्द आया था उसमें आंग भिन्न, अनांग। अनांग माने आंग भिन्न। तो आंग किसे कहते हैं? देखिए, आंग से पहले बोध किसका होता है? तो आ का। दो प्रकार का होता है, एक आंग वाला आ, एक शुद्ध आ। आंग वाले आ को बोलते हैं गित आ, और शुद्ध आ को बोलते हैं अंगित आ। अब लिखा तो रहता है आ, ज्ञान कैसे होगा कि ये गित वाला है कि अगित वाला है? तो भाष्यकार ने एक श्लोक पढ़ा, ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अविविधौ च एतम आतम गितम विद्यात् वाक्य स्मरणयो अंगित। बता दिया, ईसदर्थ क्रिया योग में, मर्यादा में और अभिविधि अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो आ है उसको गितम जानिए, उसको गित समझिए। विद्या माने जानिए। और उससे भिन्न वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आ शब्द का प्रयोग होगा वह अंगित। उसी के एक देश का प्रयोग जो है वृत्ति में लिखा वाक्य स्मरण योग अंगित। वाक्य और स्मरण अर्थ में होने वाला जो आ है वह आ अंगित होता है। जैसे आ एवं मनुष्य, यहाँ पर जो आ शब्द है ये वाक्य का द्योतक है। पूर्वम त्वम न अमस्ता इत्यादि जो एक वाक्य है उसका ये द्योतक करा रहा है। इसलिए इस आ की भी निपात प्रगृह संज्ञा होकर के प्रकृति भाव हो गया, तो वृद्धि इत्यादि कार्य नहीं हुई। आ एवं किल तक, यहाँ पर जो आ शब्द है वह आ शब्द स्मरण द्योतक है। अभिविधि के बारे में कल बताए थे, जब कोई सीमा से आगे निकल जाए, एक निश्चित अवधि से कोई आगे निकल जाए तो उसको बोलते हैं अभिविधि। तेन सहितम अभिविधि, 3 किलोमीटर तक जाना है। जैसे कल एक अच्छा वाक्य दिया था, आ ओदकांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया। अपने प्रेमी जन को, अपने अतिथि को, जिससे जो आपके घर आया है उसको जब विदा करना हो तो ओदकांत अर्थात कहीं तालाब इत्यादि तक उसको छोड़ना चाहिए। तालाब इत्यादि तक छोड़ना चाहिए नियम है। यदि तालाब तक छोड़ते हो आप तो मर्यादा है, और तालाब पार करा दिया उसके साथ साथ चले गए तो यही हो गया अभिविधि। तेन बिना मर्यादा और तेन सहितम अभिविधि। जब किसी अविधि को साथ लेकर के कार्य किया जाता है, कोई विधि कर दी जाती है, अभी विधि, विधि को माने विधि तात्पर्य माने कार्य, और अभी माने व्यापक, व्यापक माने अर्थात जो आपका निमित्त है उस निमित्त को भी उस विधि के अंतर्गत प्रविष्ट करा देना। उस विधि को, विधि के अंतर्गत निमित्त को भी प्रविष्ट करा देना, अवधि को भी प्रविष्ट करा देना, इसी का नाम अभिविधि। इसीलिए दोनों प्रयोग बन गए, आयवम नु मनुष्य आयवम किल तक। अन्यत्र इन दोनों अर्थों से अतिरिक्त अर्थ में जब आ शब्द का प्रयोग होगा तो वहां पर प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। जैसे आ उष्णम इति ओष्णम, आ उष्णम इति ओष्णम। तो यहाँ पर आ शब्द का अर्थ है ईसद माने स्वल्प, थोड़ा, इसलिए लिखा आ माने ईसद, आ बराबर ईसद, फिर आगे उष्णम। तो यहाँ पर जो आ है वो गित वाला आ है, इसीलिए इसकी प्रकृति संज्ञा नहीं हुई, अतः आ और ऊ में गुण हो गया, बन गया उष्णम। उष्णम माने थोड़ा गर्म, किंचित तप्तम। समझे? पुनः आगे सूत्र था ओत। ओत सूत्र कह रहा था ओदंत निपात की प्रकृति संज्ञा होती है, क्योंकि निपात पूर्व सूत्र से आ गया। ओदंत जो निपात है, ओकार है अंत में जिसके, ओत, ओत तपरकरण है, समझे कि नहीं? ओदंत जो निपात है उसकी प्रकृति संज्ञा होती है। निपात कब होगा? वो या तो चादिगण में होगा अथवा प्रादि में होगा। तो प्रादि शब्द नहीं, लेकिन चादियों में आपको मिल जाएगा। इसलिए जैसे अहो, अहो जो शब्द है ये चादिगण में है, अद्रव्यवाची चादिगण निपात है, और ओदंत भी है।
इसलिए ओदंत निपात होने के कारण इस अहो की हो गई प्रगृह संज्ञा, और प्रगृह संज्ञा का फल जैसा आप जानते हैं प्रकृति भाव, अतः अहो ईसा में ओ को अबादिश नहीं हुआ, ऐसा ही प्रयोग बन गया अहो ईशा, यानी विस्मय कर रहा है अहो ये भगवान है, ये ईश्वर है, अहो ईशा एवं रूपेण। अब आज का पाठ प्रारंभ होता है, सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनारसे। सूत्र देखें पहले आप, संबुद्धौ सप्तम्यंत पद है, साकल्यस्य षष्ठ्यंत है, इतौ सप्तम्यंत है और अनारसे सप्तम्यंत है। कई सारे सप्तम्यंत पद हैं, संबुद्धौ, इतौ और अनारसे। बात समझे? संबुद्धौ माने संबुद्धि में, निमित्त सप्तमी है, उसी को बोल दिया समुद्धि निमित्तक। समुद्धि निमित्तक कौन? पूर्व सूत्र से ओ ले आइए, ओत की निवृत्ति तो ओ। समुद्धि निमित्तक जो ओकार, समुद्धि निमित्तक ओकार कैसे होता है बताएंगे। अर्थात संबोधन में आने वाला जो ओकार, संबुद्धि को निमित्त मान करके, संबुद्धि को निमित्त मान करके होने वाला जो ओकार, संबुद्धि किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग में, अजंत पुल्लिंग में आप पढ़ोगे एक वचनम संबुद्धि, सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। संबोधने प्रथमाया यद एक वचनम, संबोधन होता है जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे संबोधन होता है। उस संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है, उस प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है सु, उस सु का नाम है संबुद्धि। संबोधने प्रथमाया यद एक वचनम, एक वचनम संबुद्धि। बात समझे कि नहीं? तो एक वचन की संबुद्धि संज्ञा है, उसी एक वचन को निमित्त मान करके होने वाला जो ओकार है, उस ओकार को क्या होता है भाई? कह रहे हैं संबुद्धि निमित्त का ओकार, इसकी होती है प्रगृह संज्ञा। प्रगृह की निवृत्ति है, प्रगृह संज्ञा होती है। कब होती है? इतौ। तो इति शब्द के सप्तमी का रूप है इतौ। जैसे हरि शब्द के सप्तमी में क्या बनता है? हरौ, वैसे ही इति शब्द के सप्तमी में क्या बनेगा? इतौ। अर्थात इति शब्द परे रहते, इकार तकार उत्तर इकार, पहले इकार फिर तकार उसके उत्तर इकार, इति। अर्थात इति शब्द के परे रहते, क्योंकि सप्तमी का अर्थ हो गया परे रहते। और आगे एक शब्द था अनारसे, अनारसे, अनारसे माने, तो पहले समझिए ऋषिर्वेद, ऋषि माने ऋषि को वेद कहते, और तत्र भवः आर्षः, ऋषि में अथवा वेद में होने वाले जो शब्द है उनको आर्ष कहती है। और न आर्ष इति अनार्ष, तस्मिन् अनार्षे, अर्थात अवैदिके। वैदिक शब्द को क्या बोलते हैं? आर्ष बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा मिलता होगा ये आर्षक प्रयोग है, ऋषि प्रयुक्त प्रयोग है। अर्थात यद्यपि वो सिद्ध नहीं हो रहा व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन उसको मानना है आर्षक प्रयोग। जैसे श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में आप बोलते हैं ना सत्यम परम धीमहि, तो धीमहि तो बनता नहीं है, ध्याये में बनता है। तो जो धीमहि प्रयोग उसमें लिखा आर्ष, आर्ष प्रयोग है, अर्थात अवैदिक, क्योंकि वेद में प्रयुक्त नहीं, अवैदिक है। तो यहाँ भी वैदिक प्रयोग है, वो आर्ष प्रयोग है यहाँ, लेकिन तात्पर्य अनार्षे, अनार्षे माने अवैदिके। अर्थात यदि इति शब्द, यदि इति शब्द जो है कैसा हो? अवैदिक शब्द हो, अर्थात वेद में प्रयुक्त न हुआ हो। बात समझेगा नहीं? वेद में प्रयुक्त का तात्पर्य क्या है? दो तरीके का शब्द होगा इति शब्द, एक वेद में प्रयुक्त होगा, एक लोक में प्रयुक्त होगा। वेद में प्रयुक्त और लोक में प्रयुक्त क्या होता है, ये कहां समझेंगे आप? जब संहिता का पद पाठ किया जाता है, संहिता का, क्योंकि वेद के अष्ट विकृति होती है, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना, उसमें जो पद पाठ होता है उस पद पाठ में प्राय इति लगा करके उनको अलग अलग किया जाता है पदों को। जैसे कृष्ण विधि कहीं था तो कृष्ण इति ऐसा कर दिया। तो जो पद पाठ किया जाता है वो वैदिक नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? इति शब्द जब जोड़ दिया जाता है तो संहित पाठ ही है, उसको किसी ने जोड़ा तोड़ा। अब इस प्रकार के जब इति शब्द रहेगा कहीं, तो वो जो इति शब्द है वो अवैदिक शब्द है, अथवा लोक में कहीं प्रयुक्त हो, जैसे
उदाहरण के लिए दिया, आपने कहीं इति शब्द का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार का इति शब्द के परे रहने पर, अवैधिक इत शब्द के परे रहने पर, अवैधिक अनार्षे इति माने अवैधिके इति शब्दे परे, अवैधिक इत शब्द के अर्थात लौकिक, अवैधिक माने लौकिक, लौकिक इत शब्द के परे रहने पर संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रगृह संज्ञा होती है विकल्प से। विकल्प कहां से आया? तो सूत्र में नाम लिया है साकल्यस्य मते, साकल्य नाम के ऋषि हैं, उनके मत में ये काम होता है। पाणिनि जी को अभिप्रेत नहीं है, पाणिनि जी नहीं कहते हैं कि मैं प्रगृह संज्ञा करूं, लेकिन साकल्य ऋषि चाहते हैं कि प्रगृह संज्ञा हो, इसलिए उनके अनुसार होगी और पाणिनि जी के अनुसार नहीं होगी, इसलिए विकल्प। अर्थ बन गया अवैधिक अर्थात लौकिक इत शब्द के परे रहने पर संबुद्धि को निमित्त मान करके होने वाला जो ओकार है, उस ओकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। वही वृत्ति में लिखा है संबुद्धि निमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः अवैधिके इतौ परे। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है उसको विकल्प से प्रगृह्य कहिए, अवैधिक इत शब्द के परे रहते। जैसे दृष्टांत देखिए, विष्णु इति, विष्णु इति। अब ध्यान दीजिए, विष्णु में जो ओकार है, विष्णु में जो ओकार है वो संबुद्धि में आता है, संबोधन में, क्योंकि विष्णु शब्द के संबोधन एक वचन में बनता है, हे विष्णु, हे विष्णु, हे शंभो। तो वहां पर हरस्व से गुणों से गुण होकर के जो गुण है, जो ओकार है, वो संबुद्धि को निमित्त मान के ही होता है, इसलिए वो जो ओकार है वो संबुद्धि निमित्तक ओकार। आगे आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, लेकिन आप उसको मानिए जो ओकार है कैसा है, ये संबुद्धि निमित्तक ओकार है। इससे लौकिक इत शब्द परे है, इससे क्या है, लौकिक इति शब्द, विष्णु इति जोड़ दिया किसी, तो इति शब्द कैसा है, वो लौकिक है, अवैधिक है। इस अवैधिक इत शब्द के परे रहने पर उस ओकार की हो गई प्रगृह संज्ञा, और प्रगृह संज्ञा का फल आप जानते ही, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होने से एचो एवायावह से यहाँ पर क्या नहीं हुआ, अब आदेश नहीं हुआ, इसलिए एक रूप बन गया विष्णु इति। क्या बन गया, विष्णु इति। जब साकल्य ऋषि का मत नहीं लगा, पाणिनि जी का मत होगा, तो वहां पर स्थिति क्या है, विष्णु इति, क्या स्थिति रहेगी, विष्णु इति, और ओ के स्थान पर एचो एवायावह से अवादेश हो जाएगा, बन जाएगा विष्णु अब इति। अब में वह हल है, पदांत है, इसीलिए लोभ साकल्यस्य, वहीं पढ़े थे आप, हरिय हरिय विष्णु विष्णवी इत्यादि, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, अवर्ण पूर्वक पदांत वकार है। यहाँ पर विष्णु के ओ को अवादेश हो गया, वो अब में जो वह है वो पदांत है, अवर्ण पूर्वक है, और उससे अस्पर में है ई, इसलिए उस वकार का विकल्प से लोप भी हो जाएगा। जब लोप हो गया तो विष्णु इति, क्या बन गया, विष्णु इति। अब आप कहेंगे कि जब विष्णु इति बन गया तो आद गुणों से गुण होना चाहिए, आद गुणों से गुण क्यों नहीं होगा, तो पहले आप पढ़ चुके हैं, पूर्वत्रा सिद्धम, सपादी सूत्र की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र लोप और साकल्य से सिद्ध हो जाएगा। तो जब जब आद गुण गुण करने चलेगा तब तब उसे वहां पर वकार दिखाई देगा, अतः अच से, अवर्ण से अच उत्तर में नहीं मिलेगा, इसलिए गुण नहीं होगा। तो जब वकार का लोप हो गया तो दूसरा रूप बन गया विष्णु इति। लोप व साकल्य ऋषि विकल्प से करता है, साकल्य ऋषि के मत में लोप होता है, पाणिनि जी के मत में लोप नहीं होता है। जब लोप नहीं होगा तब विष्णु इति ओ को अवादेश करिए, विष्णु अब इति मिला दीजिए, विष्णु इति। इस प्रकार तीन रूप बन गए आपके, विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णुविति, ये तीन रूप आपके तैयार हो गए। पुनः आगे देखिए, मयः उयो वो वा, अग्रिम सूत्र है मयः उयो वो वा। मयः ये पंचम्यंत पद है, उयः ये षष्ठ्यंत पद है, और वह जो प्रथमांत है, और अंतिम वाला जो वा है वह विकल्प बोधक अव्यय पद है। दोबारा सुन लें आप, मय इति पंचम्यंतम, उयः इति षष्ठ्यंतम, वह इति प्रथमांतम, और वा इति विकल्प बोधकम अव्यय पदम, इतने पद हैं। पंचमी के पीछे परस्य लगा दीजिए, अर्थ करिए मया परस्य, अर्थ बनाने के लिए करिए आप
जहां भी पंचमी सुनाई दे उसके पीछे जोड़ दीजिए परस्य, अर्थात मयः परस्य। उय षष्ठ्यंत है तो स्थानीय आ जाएगा, उय स्थाने, उय के स्थान पर, मय से उत्तर उय के स्थान पर, और प्रथमांत आदेश होता है तो वह आदेशो भवति। मय से उत्तर उय के स्थान पर वह आदेश होता है। कब होता है? अचि, अचि की अनुवृत्ति आ रही है, अच परे रहने पर विकल्प से। मय से उत्तर उय, उय क्या है? उय अव्यय है, उय से बोध होता है ऊ का। अव्ययगण में पढ़ाया उय, उससे किसका बोध होता है? ऊ का। जैसे आंग से आ का बोध होता है, वैसे उय से किसका बोध होता है? ऊ का। तो ये यित ऊ है, यित ऊय संबंधी उकार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक शुद्ध उकार हो गया और एक ऊय संबंधी उकार होगा। तो ऊय संबंधी उकार को क्या होगा? वकार होगा, इसलिए ऊय रखा है उसने, ऊ नहीं रखा है। ऊय रखने का मतलब यही है, ऊय संबंधी जो उकार है यहाँ की संज्ञा हो जाती है, ऊ बचता है केवल। तो ऊ को समझना है कि ये ऊ ऊय वाला ऊ है या शुद्ध ऊ है। तो शुद्ध ऊ यदि रहेगा तो उसके स्थान पर ये कार्य नहीं होगा, जो ऊय संबंधी ऊ रहेगा उसके स्थान पर ये कार्य होगा। तो मय माने मय प्रत्याहार बोध्य वर्ण से उत्तर, मय प्रत्याहार बोध्य वर्ण से उत्तर यदि ऊय संबंधी उकार है तो उस उकार के स्थान पर वा आदेश होता है। वह विकल्प से अच के परे रहने पर। विशिष्ट अर्थ करना है, जैसे कोई अणची में अची से गई है उधर, सप्तमी है उधर को देख करके, तो अजब व्यवहित, अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य ऊय संबंधिनः उकारस्य स्थाने किं भवति? वादेशो भवति। पूर्व पूर्वस्मिन् मय सति, पूर्व में यदि मय रहेगा तो। बात समझी नहीं? कहने के तरीके हैं, आपको समझाना है बस, कैसे भी समझ में आना चाहिए। मय से उत्तर ऊय संबंधी उकार को वकार होता है अज के परे रहने पर। यद्यपि अजब व्यवहित ऐसा अर्थ करने पर पंचमी को लगाना थोड़ा कठिन होता है, पंचमी को कैसे लगाएंगे, इसलिए वहां पर आगे जब परिभाषा इत्यादि पढ़ोगे तो सप्तमी का अर्थ ना लेकर के पंचमी का ही अर्थ लिया जाता है। मय से अव्यवहित उत्तर अच रहने पर मध्यवर्ती जो उकार है उस उकार को क्या होगा? वकार होगा। समझे कि नहीं? मय से उत्तर जो होगा ऊय संबंधी उकार, उसको होता है वकार, उससे अव्यवहित उत्तर यदि अच रहे तो ऐसा अर्थ करना। समझे कि नहीं? जैसे स्थिति है किम धन ऊ धन उक्तम, अलग अलग कर लीजिए तीनों पदों को। किम धन ऊ धन उक्तम, धन इसलिए बोल रहे हैं कि अलग अलग आपको पता लगे, धनपन कुछ नहीं होता है। किम ऊ उक्तम, क्या स्थिति है? किम ऊ उक्तम, जो मध्य में ऊ है ये ऊय संबंधी ऊ है, ये ऊ जो है कैसा है? ऊय संबंधी है। अब लगाइए सूत्र, मय से परे, तो मय कौन हो गया? किम में मकार, ये हो गया मय प्रत्याहार बुद्ध वर्ण, उससे उत्तर ऊय संबंधी उकार, मध्यवर्ती जो ऊ है ये ऊय संबंधी उकार है। इसके स्थान पर क्या होगा? वह आदेश होगा अच के परे रहने पर। उस ऊ से अच परे क्या है? उक्तम का ऊ, उक्तम का जो उकार है वो अच परे है, इसलिए उस ऊ के स्थान पर विकल्प से वह आदेश हो गया। तो क्या बन गया? किम व उक्तम, क्या बन गया? किम व उक्तम, और वह हल है अचवर्ण से मिल गया तो रूप बन गया किम वुक्तम। क्या बन गया? किम वुक्तम। अब आप कहोगे जब किम वुक्तम बन गया तो यहां पर क्या होना चाहिए? किम में मकार को अनुस्वार होना चाहिए। आगे सूत्र आएगा मौनुस्वार, वो कहता है मांत पद को अनुस्वार होता है हल परे रहने पर। मांत पद कौन है? किम, उसको माने उसके अंत्य को अनुस्वार होगा, हल परे क्या है? वह। तो जैसे ही अनुस्वार करने लगोगे तो लग जाएगा सूत्र पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम की वजह से बता रहे हैं, प्रसंग आगे का है। पूर्वत्रा सिद्धम कहेगा सपादी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध, तो मौनुस्वार की दृष्टि में किम्बुक्तम जो है यह सिद्ध हो जाएगा। आप कहोगे मौनुस्वार त्रिपादी सूत्र है और लोगोस आकल्यश्वी त्रिपादी है, तो उसमें अर्थ किया था पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध होता है, उसी का उदाहरण है। अभी आपने सपादी और त्रिपादी का देखा, अब त्रिपादी त्रिपादी का देखिए।
पूर्व त्रिपादी कौन है? तो मोनुस्वार। पर त्रिपादी कौन है? लोप शाकल्य। अतः पूर्व त्रिपादी मोनुस्वार की दृष्टि में पर त्रिपादी लोप शाकल्य असिद्ध, अर्थात मय उयो होगा असिद्ध, लोप शाकल्य से नहीं, मय उयो होगा असिद्ध हो गया। जब असिद्ध हो गया तो इसको क्या दिखाई देगा? ऊ, हल परे नहीं दिखाई देगा। बात समझे कि नहीं? पर त्रिपादी कौन है? मय उयो होगा, लोप शाकल्य से नहीं। पूर्व त्रिपादी मोनुस्वार, पर त्रिपादी मय उयो होगा। अतः पूर्व त्रिपादी मोनुस्वार की दृष्टि में पर त्रिपादी मय उयो होगा असिद्ध हो जाएगा, तो वह नहीं दिखाई देगा, वह ऊ दिखाई देगा, और ऊ हल में नहीं आता, इसलिए हल परे नहीं मिलेगा, इसलिए मकार को अनुस्वार नहीं होगा। तो रूप बन गया किम वुक्तम। क्या बन गया? किम वुक्तम। दूसरा, जब मय उयो वो वासे विकल्प से वह नहीं होगा तो स्थिति है किम उ उक्तम। किम उ उक्तम, उस ऊ की क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। चादय सत्वे अद्रव्यार्थाश्चादय निपात संज्ञा। निपात संज्ञा होने के बाद एक निपात एकाज नाम से प्रकृति संज्ञा और प्रकृति भाव होकर के वैसा ही रह गया किम उ उक्तम। वो मां के नीचे लिख दिया है, उसका मतलब वह संधि कार्य नहीं है। मां हल वर्ण बिना आज के रह नहीं सकता, इसलिए वो उस ऊ से मिल गया है, लेकिन वहां कोई संधि कार्य नहीं हुआ है। आप कहोगे पहले ये प्रकृति संज्ञा क्यों नहीं हुई? पहले ही प्रकृति संज्ञा हो जाए तो संधि कार्य न हो, मय उयो होगा न लगे। तो आप समझिए कि मय उयो होगा क्यों बनाया गया है। उस सूत्र को एक बार निपात एकाजनाम को रोकने के लिए ही बनाया गया है। निपात एकाजनाम एक बार न लगे, विकल्प से कार्य करना है, दो रूप बनाने हैं। यदि नित्य ही हमें कुछ कार्य करना होता कि ये एक ही रूप बनाना है, किम उत्तम यही ऐसा रूप बनाना होता, तो सूत्र का प्रणयन न करते। सूत्र बनाया है, इसका तात्पर्य है कि दो रूप चाहते हैं, एक में वकार श्रवण चाहते हैं, एक में वकार श्रवण नहीं चाहते, इसलिए इस सूत्र का आरंभ किया है। अतः बन गया किम किम उक्तम, और एक जो है वकार घटित किम वुक्तम, दो रूप बन गए। उसके बाद अग्रिम सूत्र है इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इकः इकः षष्ठ्यंत है, असवर्णे सप्तम्यंत है, साकल्यस्य षष्ठ्यंत है, और ह्रस्व प्रथमांत है, और च जो है अव्ययपद है। क्या कहता है? पदांत आदि की अनुवृत्ति आती है इसमें, च इत्यादि को देख करके कुछ पदों की अनुवृत्ति आने के बाद कह रहे हैं पदांत इक को ह्रस्व होता है, पदांत इक को ह्रस्व होता है साकल्य ऋषि के मत में, अर्थात विकल्प से। साकल्य ऋषि ऐसा चाहते हैं यदि पदांत में इक होगा तो उसको ह्रस्व होगा। पदांत इक को ह्रस्व होता है विकल्प से, कब? असवर्णे, और अच की निवृत्ति लानी। असवर्ण अच उत्तर में रहने पर पदांत इक को ह्रस्व होता है विकल्प से असवर्ण अच के उत्तर में रहने पर। यदि असवर्ण अच उत्तर में है तो पदांत इक को ह्रस्व हो जाएगा। जैसे दृष्टांत देखिए पहले आप, फिर आगे पंक्ति लगी है उसको बाद में देखेंगे। स्थिति है चक्री, दीर्घ ईकार है, संधि को अलग अलग जब संधि कार्य नहीं हुआ है तब तक क्या है? चक्री धन अत्र, दीर्घ ईकार, चक्री धन अत्र। उस चक्री बने चक्र अस्य अस्ति असौ चक्री, चक्री चक्रिणौ चक्रिण। ना समझे? उस चक्री में चक्री के आगे अत्र जुड़ा हुआ है। अब देखिए पदांत इक कौन है? चक्री में दीर्घ ईकार, ये है पदांत इक। इससे उत्तर असवर्ण अच है, अत्र का अकार। तो असवर्ण अच के परे रहने पर पदांत इक जो दीर्घ ईकार है उसको हो गया ह्रस्व। तो ह्रस्व हो गया तो क्या बन गया? चक्री, चक्री अत्र। क्या बन गया? चक्री अत्र। अब आप कहोगे यहां पर जब ह्रस्व हो गया तो इसके बाद क्या होना चाहिए? इको यण से यण होना चाहिए, क्योंकि यण प्राप्त है। एक को यण होता है अच परे रहने पर, तो यण होना चाहिए। तो यण क्यों नहीं होता है? तब एक पंक्ति जो लिखी आगे आपकी पुस्तक में, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि, इसको समझिए। आप देखिए बात समझिए, जब दीर्घ ईकार था चक्री तब भी यण प्राप्त था,
प्राप्त था कि नहीं? जैसे सुधी धनोपास्य, दीर्घ इकार को यण होता है कि नहीं होता है? वैसे ही जब चक्री में दीर्घ इकार रहेगा तब भी यण प्राप्त है, और उसको ह्रस्व कर दो तब भी यण प्राप्त है। यदि आपको यण ही करना था, यदि आपको यण ही करना था तो सीधे दीर्घ इकार को क्या कर दे, यण कर देते, तो चक्र्यत्र आपका प्रयोग बन जाता। दीर्घ को ह्रस्व क्यों करते हो? दीर्घ को ह्रस्व क्यों करते हो? बात समझे कि नहीं? जब आपको लड्डू ही खाना है तो वो टेढ़ा हो चाहे कैसा भी, उससे क्या लेना देना, लड्डू खा लीजिए। तो यहाँ यदि यण ही आपको करना है तो वो दीर्घ को ह्रस्व, उसको क्या करना, सीधे दीर्घ को कर दीजिए, और दीर्घ को यण करोगे तो ये सूत्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, प्रक्रिया लाघव होगा। तो आप पहले ह्रस्व करो फिर उसको यण करो, इसका मतलब यहाँ कुछ बात बैठ नहीं रही है, यहाँ का तात्पर्य कुछ दूसरा है। क्या तात्पर्य है? तो दीर्घ को ह्रस्व करना का तात्पर्य है यहाँ पर यण हमें अभीष्ट नहीं है। यदि यण ही करना होता तो हम दीर्घ को ही यण कर देते। दीर्घ को ह्रस्व करने का मतलब है यहाँ पर हम कोई भी संधि कार्य नहीं करेंगे, चूंकि हमने ह्रस्व का विधान कर दिया है। अतः ह्रस्व विधान सामर्थ्यात्, यदि दीर्घ अभीष्ट था तो ह्रस्व का विधान नहीं करते, सीधे दीर्घ के स्थान पर यण कर देते। चूंकि ह्रस्व किया है अतः यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, इसलिए कह दिया ह्रस्व विधि सामर्थ्यात्। ह्रस्व विधि का विधान करने से, सामर्थ्य माने विधान करने से कोई भी स्वर संधि नहीं होगी, स्वर संधि नहीं होगी। तो जैसा है वो चक्री अत्र अब ऐसा ही रहेगा। अब ये जो ह्रस्व था ये विपक्ष में दी गई है, चक्री अत्र, उसमें यण हो गया, चक्र्यत्र, दो रूप बन गए आपके, चक्रियत्र और चक्र्यत्र, ऐसे दो रूप बन गए। इसी को कहते हैं ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, ह्रस्व के साथ साथ प्रकृति भाव, ह्रस्व के साथ साथ प्रकृति भाव, समझ गए? यदि आपको यण अभीष्ट है तो सीधे दीर्घ के स्थान पर यण करिए, उसको ह्रस्व करके यण करना कोई भी आपकी विद्वत्ता नहीं है, ये तो प्रक्रिया गौरव है। यदि इको यण जी सूत्र कहता कि मैं ह्रस्व को ही यण करूंगा, दीर्घ को नहीं करूंगा, ऐसा कुछ कहता नहीं है। अतः दीर्घ को ह्रस्व विधान करके यण की प्राप्ति कराना ये थोड़ा प्रक्रिया गौरव है, इसलिए इससे यहाँ बात समझ में आई। यहाँ पर ह्रस्व करने के बाद में कोई संधि कार्य नहीं होगा। जब कोई संधि कार्य नहीं होगा तो ये स्वभाव किसका है? प्रकृति भाव का। क्योंकि जब प्रकृति भाव हो जाता है तो कोई भी संधि कार्य नहीं होता है। जब प्रकृति भाव हो जाता है तो कोई भी संधि कार्य नहीं होता है। अतः ह्रस्व विधान करने के बाद कोई संधि कार्य नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको फलितार्थतया कह देते हैं कि ये भी क्या है? एक तरह का प्रकृति भाव है। ह्रस्व के साथ साथ क्या हो गया है? प्रकृति भाव हो गया, उसको बोलते हैं ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। बात समझ में आ गई? इसलिए दो रूप बन गए, चक्री अत्र, और जब इसने ह्रस्व नहीं किया तो दीर्घ इकार को यण हो गया तो रूप बन गया चक्र्यत्र। बात समझ में आई? कहा था पदांतिक को ही ह्रस्व होता है, पदांतिक को ही ह्रस्व होता है असवर्ण के परे रहने पर विकल्प से। आगे प्रयोग जो दे रहे हैं, गौरी धन औ, गौरी शब्द से द्वितीय या प्रथमा में औ ले आइए, गौरी औ द्विवचन में। वहां पर जो गौरी शब्द है वहां ईकार है, लेकिन वो पदांत नहीं, पद संज्ञा नहीं। क्योंकि पद संज्ञा किसकी है? गौरी औ पूरे समुदाय की पद संज्ञा है, उसका अंतिम वर्ण कौन है? औ, ईकार नहीं है। इसलिए गौरी धन औ इस स्थिति में ईकार को ह्रस्व नहीं होता है। जब ह्रस्व नहीं होता है तो यण हो जाता है, बन जाता है गौर्यौ, बन जाता है गौर्यौ। उसी गौर्यौ में अग्रिम सूत्र लगेगा, पदांता इति किम गौर्यौ। इस इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च में पदांत क्यों कहा? तो कहा कि गौर्यौ में यहाँ जो इक है वो पदांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व नहीं हुआ। ह्रस्व नहीं हुआ तो स्वर संधि का निषेध नहीं हुआ, ह्रस्व नहीं हुआ अतः स्वर संधि का निषेध नहीं हुआ, निषेध नहीं हुआ तो स्वर संधि हो गई, यण संधि हो गई, तो बन गया गौर्यौ। अब अग्रिम सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे। अचः पंचम व्यंत है,
रहाभ्याम, ये भी पंचम व्यंत है, और द्वे ये आदेश है, प्रथमांत है, द्वे भवतः। अच से परे यह आदि की अनुवृत्ति है इसमें। अचा माने अच से परे जो दो, कौन दो? रेफ और हकार। रेफ हकाराभ्याम में पंचमी द्विवचन है, समझे कि नहीं? रेफ और हकार दो वर्ण है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। और उनका जो विशेषण है पराभ्याम, ये भी दो वचन है। सुधी उपास्य में क्या संभव पूछ रहे हैं आप? सुधी उपास्य में आप असवर्ण अची देखिए, उधर पदांत इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच के परे रहने पर। सुधी उपास्य में जो उ है वो उसका सवर्ण अच है, असवर्ण अच नहीं। बात समझ गए? इसलिए वहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। कौन सा वार्तिक छूट गया है? ये वार्तिक कोई नहीं आया अभी। तो अचा पराभ्याम, अच से परे जो दो, कौन? रेफ और हकार। अच से यदि रेफ पर में हो अथवा हकार पर में हो, ह वर्ण पर में हो, और उन दोनों से यदि उत्तर में क्या हो? यर। पहले अच, उसके बाद रेफ अथवा हकार, उससे उत्तर में यर। तीन स्थिति है, अच, रेफ अथवा हकार, और उससे उत्तर में यर। उस यर को क्या होता है? द्वित्व होता है, द्विचारण होता है। द्वित्व नाम दुरुच्चारण, दो बार कहना विकल्प से। अचा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरः द्वे वा स्तः। अच से परे जो रेफ हकार और उन रेफ हकार से उत्तर जो यर, अर्थात यर पर यर पद बोध जो कोई वर्ण, उस वर्ण को क्या होगा? दुरुच्चारण, दुत्व होगा। कब होगा? ऐसी स्थिति जब रहेगी। और विकल्प से होगा, एक बार दुत्व होगा, एक बार दुत्व नहीं होगा। जैसे गौरी औ ये स्थिति थी, उस ई को यण किया था, गौ र य औ, अलग अलग कर लीजिए। गौरी धन औ, ई को यण कर दिया था, गौ गौ र य औ, ऐसी स्थिति है। इसमें देखिए अच कौन है? गौ में औ, उससे उत्तर रेफ अकार में से कौन है? रेफ है, यहां पर गौ र रेफ है। उससे उत्तर में यर कौन है? य, गौ र य। अच हो गया औ, उससे उत्तर हो गया रेफ, उससे उत्तर यर हो गया य। उस यर को क्या होता है? द्वित्व, दुरुच्चारण। तो दो य हो गए, एक के स्थान पर दो य, गौर्यम ला दिया तो दो यकार घटित रूप बन गया गौर्यम। देखिए आप यहां लगा गौर्यम, इसी का उदाहरण है। और जब नहीं होगा तो एक यकार घटित रूप बनेगा गौर्यम। इस प्रकार आपके दो रूप बन जाएंगे, गौर्यव और गौर्यव, दो यकार। लेकिन इस वार्तिक की प्रवृत्ति कहां नहीं होती है? कौन से सूत्र की प्रवृत्ति कहां नहीं होती है? न समासे, न समासे वाप्यस्व। अब आपको समझना है ये न समासे कहां के लिए लिखा है। अब आप कहोगे लिखा तो ये अचोर आभ्याम द्वेष सूत्र में है, तो इसी सूत्र में इसको कहना चाहिए कि जो अचोर आभ्याम द्वेष से जो कार्य हो रहा है वो इस वार्तिक के द्वारा निषिद्ध किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं। न समासे जो है इको सवर्णे साकल्यश्च के विषय में कह रहा है। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च से होने वाला जो कार्य है वह समास में नहीं होता है। न समासे, समासे न भवति, समासे किन्न भवति, समासे पदांत इक को ह्रस्व नहीं होगा। तो अभी जो सुधी उपास्य इत्यादि पूछ रहे हैं वो इससे भी इसका वारण हो सकता है, समझे कि नहीं? क्योंकि सुधी उपास्य में क्या है? सुधी उपास्य ऐसा समास है, सुधी उपास्य इस प्रकार का समास है, इसलिए समास होने के कारण निषिद्ध हो गए। बात समझे कि नहीं? तो समास में क्या नहीं होता है? पदांत एक को ह्रस्व नहीं होता है। जैसे वाप्यस्व, वाप्यस्व में समास है वाप्याम अस्व वाप्यस्व, संज्ञायाम सूत्र से समास होता है। आप कहिए केवल समास है। स्थिति है वापी अश्व, जैसे सुधी उपास्य, जैसे ही वापी अश्व। यहाँ पर प्राप्त था सूत्र, पदांत एक है ई, उसको ह्रस्व प्राप्त है, असवर्ण चिन्ह परे है अ, समझे कि नहीं? इसीलिए बन गया, ये सूत्र नहीं लगा, वार्तिक ने निषिद्ध कर दिया।
तो इसको यण हो गया, बन गया वाप्यस्व। सुधी उपास्य में पहले सूत्र प्राप्त ही नहीं, क्योंकि असवर्ण अच पर ही नहीं। तो दिवी उपास्य में समास है, वो बाद की बात है, वार्तिक तक तो हमको बाद में जाना पड़ेगा। पहले उसका अर्थ है पदांतिक को हरस्थ होता है असवर्ण अच परे रहने पर। तो सुधी उपास्य में असवर्ण अच परे नहीं है, सवर्ण अच परे, तो सूत्र की प्राप्ति स्वतः नहीं, तो वार्तिक की जरूरत भी नहीं। यदि कहीं ऐसा मिलता भी है आपको, ऐसा प्रयोग मिलता है जैसे वापी यस्व इत्यादि में असवर्ण अच परे है, तो वहां पर न समासी वार्तिक है, तो वार्तिक भी सिद्ध कर देगा। इसलिए प्रयोग बन गया वाप्यस्व। ये किसी का नाम है, संज्ञा है, रूढ़ है, वाप्यस्व, न समासे वाप्यस्व। अब अच संधि का अंतिम सूत्र ऋच्यक, क्या सूत्र है? सप्तम्यंत है, अकः प्रथमांत है, अकः षष्ठ्यंत है, और पदांत की पदांत का अधिकार है इसमें। अर्थ करिए, ऋति परे, ऋति माने ऋत शब्द के परे रहते, ऋत माने हरस्व ऋकार, अपरकरण है ऋत, और उसके सप्तमी में रूप है ऋति। ऋत माने हरस्व ऋकार, अर्थात हरस्व ऋकार के परे रहने पर पदांत अक को, पदांत अक को हरस्व होता है विकल्प से। ये जो प्रागवत, पहले की तरह, पहले की तरह माने पहले क्या किया था आपने? हरस्व किया था, तो यहां भी क्या करिए? हरस्व करिए विकल्प से। प्रागवत वा, पहले की तरह विकल्प से होता है। पहले सूत्र क्या था? इको सवर्ण साकल्य से हरस्वश्च, वो हरस्व कर रहा था। वैसे ये भी क्या कर देगा? हरस्व करेगा। ये किसको करेगा? पदांत अक को। कब करेगा? हरस्व ऋकार के परे रहने पर, केवल हरस्व ऋकार। इसने असवर्ण ऐसा कुछ नहीं कहा, समझे कि नहीं? इसको केवल चाहिए पदांत अक से उत्तर री, दोनों में अंतर है। उधर पदांत इक था, तो यहां पर क्या है? पदांत अक है, पदांत अक। अब आप कहोगे कि ये अक के अंतर्गत तो एक भी आ जाता है, अक के अंतर्गत एक भी आ जाता है, तो इसी सूत्र को बनाते हैं, उस सूत्र की क्या बनाने की आवश्यकता है? ध्यान दीजिए, ये केवल री, हरस्व री शब्द के परे रहने पर करता है, और उस वो सामान्य असवर्ण अच के परे रहने पर करता है। दोनों में निमित्त में थोड़ा अंतर है, इसलिए पदांत अक को हरस्व होता है असवर्ण अच के परे रहते विकल्प से। जैसे ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि में पदांत अक है ब्रह्मा में आ, क्योंकि ब्रह्मन शब्द का रूप बनेगा तो ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्माण ब्रह्माण। वैसे ही ब्रह्माधन ऋषि में ब्रह्मा जो है पद है, उसका अंतिम है आ, वो अक भी है, इसलिए पदांत तक को हो गया हरस्व। ऋत परे है ऋषि का री, हरस्व ऋकार, इसलिए हरस्व हो गया, तो बन गया ब्रह्म, ब्रह्म ऋषि। क्या बन गया? ब्रह्म ऋषि। अब आप कहोगे यहाँ पर आदि गुणों से गुण होना चाहिए, लेकिन वही स्थिति है, हरस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि, क्योंकि हरस्व किया है। यदि गुण ही करना होता तो ब्रह्मा में आ को हरस्व करने की आवश्यकता क्या थी? सीधे सीधे दीर्घ आकार को भी हरस्व हो जाता, इसलिए बन जाएगा ब्रह्म ऋषि, गुण नहीं होगा। और जब ये हरस्व नहीं करेगा, हरस्व जब ये सूत्र नहीं करेगा, तो ब्रह्मधन ऋषि आदि गुणों से गुण कर दीजिए, अ और री के स्थान पर गुण हो जाएगा, अर बन जाएगा ब्रह्मर्षि। जो ब्रह्मा है वही ऋषि है, और जो ऋषि है वही ब्रह्मा है। किसी की उपाधि होती है ब्रह्मर्षि, समझे कि नहीं? ब्रह्माधन ऋषि, हरस्व कर दिया ब्रह्म ऋषि, और जब हरस्व नहीं हुआ, आदि गुणों से गुण कर दिया, तो बन गया ब्रह्मर्षि। 2 नंबर पे लिखा है अत्रापि हरस्व विधि सामर्थ्यात् आदि गुणो इति गुणो न। अब इसमें विशेषण दिया था पदांत अक को हरस्व होता है, तो कहा पदांत विशेषण क्यों कहते हो? सीधे कहिए अक को हरस्व होता है। यदि केवल कहेंगे अक को हरस्व होता है तो क्या दिक्कत है? तब कहा आर्छत, आर्छत जो है ऋच धातु के लंग लकार का प्रयोग है, ऋच धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है आर्चत। इसमें जो आ है ये उपसर्ग है, आंग, वह ऋच्छत बन जाता है। अब कैसे बनता है बात की बात है, स्थिति है आधन ऋच्छत, आधन ऋच्छत, यहाँ पे आ है अक। अब यदि पदांत विशेषण नहीं देते, आप कहते अक को हरस्व होता है ऋत के परे रहने पर, तो ऋच्छत में री ऋत है,
उस ऋत के परे रहने पर आ को हरस होना चाहिए, हरस होने लगता। जब का के पद, क्यों आ की पद संज्ञा नहीं है, पद संज्ञा किसकी है, पूरे आर्चक की पद संज्ञा है। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो तिगंत कौन है, पूरा आर्चक, ता को लेकर के, उसे ता प्रत्यय हुआ थे तो ता को लेकर के वो जो है पद है, केवल उसमें जो आ है वो आ पद नहीं है, इसलिए पदांत अक नहीं है। पदांत अक न होने से इसको हरस्व नहीं हुआ। जब हरस्व नहीं होगा तो तत्त जो संधि कार्य वहां पे जो प्राप्त है आर्ज आदि नाम इत्यादि से आठ का आगम होकर के आटश्च से वृद्धि हो जाएगी, वहां वो अलग अलग सूत्र है, लेकिन इस सूत्र से हरस्व नहीं हुआ। तत्त जो कार्य तत्स्थानीय जो कार्य आर्ज आदि नाम से आडागम और आटश्च सूत्र से वृद्धि होकर के बन जाएगा आर्चक। इस प्रकार आपकी अच संधि संपूर्ण हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।